यदि आप तुला राशि या तुला लग्न के जातक हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु देव मेष राशि से निकलकर यानी कि आपके सप्तम भाव से निकलकर और आपके छठे भाव मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं और राहु देव अपना राशि परिवर्तन करके आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम ये बताएंगे कि राहु देव वर्तमान समय में आपको किस प्रकार की परिस्थितियों के साथ लेकर चल रहे हैं, आपके लिए पिछले 1-1.5 सालों में कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में मुख्य रूप से घटित हुई। उसके बाद हम बताएंगे कि 30 अक्टूबर के बाद राहु का गोचर आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा। तो यदि आपके पास समय ना हो तो आप बाद में आके इस वीडियो को देखें, लेकिन जब भी देखें तो आप पूरे वीडियो को देखें तो आपको यह समझ आएगा कि पिछले आपके जीवन में क्या घटनाएं हुई और अब आगे क्या होने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप पे कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, तुला राशि के यदि हम लोगों की बात करें तो आपके राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और आपका व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। आप चंचल स्वभाव के होते हैं, साथ ही सामंजस्य कैसे स्थापित करना है ये आपको बखूबी आता है। हालांकि अगर देखा जाए तो आपका जो स्वभाव होता है वह मस्त मौला किस्म के आप व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इसके साथ में मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में अवश्य होती है और भौतिक सुख सुविधाओं की चाह आप रखते हैं और उनकी प्राप्ति भी जीवन में आपको देखने को मिलती है। देखिए, राहु देव जब 22 अप्रैल 2022 को आपके सप्तम भाव में आए थे, वहां से आपके जीवन में कुछ विशेष परेशानियां उत्पन्न होने लगी, जिसमें से मुख्य ये था कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा ट्रबल आने लगा, जिसके कारण पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हुए। बहुत से ऐसे तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं जिनके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना करना पड़ा, विशेष तौर पर मैरिटल लाइफ को लेकर। और बहुत सारे लोगों के पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ गई, जहां से पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहने लगे। कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई, क्योंकि राहु किन चीजों का कारक और राहु शराब का भी कारक है, तो बहुत सारी जो हमारी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई कि उनके जो पति का बिहेवियर रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे थे, आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे थे या किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे थे, उसमें आपको ट्रबल देखने को मिला और आपके पार्टनर के द्वारा ही आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी आदि का सामना भी करना पड़ा। इसके साथ में बिजनेस में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी रही, कभी आपको बहुत अच्छा लाभ हुआ तो कभी आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व में देखने को मिला। यदि आपका तुला राशि या तुला लग्न प्रभावी है तो आपने देखा होगा पिछले 1.5 सालों में आपका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। कहने का यह मतलब है कि आप हर बात का जवाब गुस्से में दे रहे थे, अपने आप से कई बार आपको निराशा हो रही थी, साथ ही आप मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियों में गए। इसके साथ में आपके लिए जो आपकी इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, आपके मन में मनोकामनाएं बहुत थी, बहुत सारी इच्छाएं थी, लेकिन जो आप एफर्ट्स डाल रहे थे उस एफर्ट का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था। आपके बनते बनते कार्य रुक जा रहे थे और कहीं ना कहीं से जितना आपके अंदर पोटेंशियल था, जितनी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे थे, क्योंकि परिश्रम आपका कम नहीं हुआ, परिश्रम लगातार आप कर रहे थे, लेकिन लाभ में कमी आपको देखने को मिल रही थी। छोटी मोटी बीमारियों से भी आपका सामना हुआ और ऐसे भी तुला राशि के जातक अथवा जातिका जो अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे, अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर रही थी। आपने यह भी देखा होगा कि जो मार्च 2023 का टाइम पीरियड था, मार्च 2023 से लेकर और जुलाई यानी कि जब आपको वीडियो मिल रही है, इस बीच में अगर देखा जाए तो आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं लव लाइफ के अंदर हुई, यानी कि जो आपका बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था उसमें किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो गया या थर्ड पर्सन के कारण, सोशल सर्कल के कारण आप जो लव पार्टनर थे उनके बीच में वाद विवाद हुए। ये स्थितियां देखने को मिली। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए आगे क्या होने वाला है। देखिए, तुला राशि वालों, आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि यस, 3 महीने बाद आपके भी हाथों में धन की रेखा बनने जा रही है। क्यों?
क्योंकि राहु देव अक्सर तीसरे, छठे, 9वें और 11वें भाव में अगर गोचर करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। तो अब आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव राहु देव लेकर आने वाले हैं। आपके छठे भाव में राहु देव का गोचर होगा। छठे भाव में राहु के गोचर होने की वजह से अब आपके जीवन में शत्रु संबंधित तमाम प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक हैं तो शत्रुओं को पराजित करेंगे। जो शत्रु आपके सामने निकल कर आ रहे थे, अब शत्रु आपसे आकर दोस्ती करना चाहेंगे। हर प्रकार की परिस्थितियों को आप संभालते नजर आएंगे। साथ ही यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया था, कर्ज से मुक्ति का कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, छठे भाव में बैठकर राहु देव आपको इससे मुक्त कराएंगे। इसके साथ अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी काफी हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा। आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होने वाली हैं। इसके साथ में देखें कि राहु देव अब आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर एक सुखद समय की शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है। तुला राशि वालों के लिए आप देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में भले ही पति पत्नी एक दूसरे से 1-2 वर्षों से अलग थलग रह रहे थे, लेकिन आप यदि प्रयास करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में एक बार पुनः खुशियां आने वाली हैं। साथ ही पति पत्नी के बीच में आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। कोई भी गिले शिकवे थे, अगर कोर्ट कचहरी का मामला आपने सोच रखा था कि अब हमें अलग होना है, तो अब आप देखेंगे कि अक्टूबर के बाद से जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं होगा, ये अगले 18 महीने यानी 2025 तक ये रहने वाला है, मार्च तक। तो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति बन रही है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, अपने पार्टनर के साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो दाम्पत्य जीवन की परेशानियां दूर होंगी। वही आपके बिजनेस में अब आपको सफलता मिलने लग जाएगी। जो पिछले समय में आपने खोया हुआ है उसको आपको प्राप्त करने का मौका मिलेगा। साथ ही काम कारोबार का विस्तार होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाह रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप किसी नए कार्य शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और अगर आपका पुराना कोई बिजनेस चल रहा है अब वह चलने लगेगा। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो प्रयास करेंगे, जो एफर्ट डालेंगे, उनमें अब आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। व्यापारिक जीवन में बड़े ऑर्डर्स या सर्विस प्रोवाइडिंग से जुड़े कार्य करते हैं, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छी सफलता आने वाले समय में आपको 3 महीने बाद देखने को मिलने वाली है। अगर हम देखें तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति यह बनने जा रही है कि तुला राशि वालों के लिए करियर में आकस्मिक रूप से बड़ी कोई ऊंचाई प्राप्त होने वाली है। हमने आपको बताया कि यदि आप क्रिएटिव फील्ड से, आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि अचानक से कोई रुका हुआ कार्य आपका बन जाएगा या कोई आपको बहुत बड़े ऑफर्स मिल सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से भी समय काफी अनुकूल आपके लिए बना रहने वाला है। आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाएगा। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारियों से बहुत अच्छे सहयोग मिलेंगे। वही जो तुला राशि वाले राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए राहु देव बहुत अच्छा परिणाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि राहु छठे भाव में गोचर करते हुए 10वें भाव पर यह दृष्टि डालेंगे। पंचम दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखेंगे तो करियर, मान सम्मान, हर प्रकार की शुभता आपको ये देने का कार्य करेंगे। आकस्मिक रूप से आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। साथ ही देखा जाए तो जब आपका बिजनेस और करियर अच्छा चलेगा तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, धन में बेतहाशा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अब वह टाइम पीरियड आएगा जो कि अक्टूबर से लेकर और 2025 तक का टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों से संबंध आपके अच्छा हो जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए 2024 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड होगा बहुत ही ट्रेमेंडस जाने वाला, बहुत ही बेहतर रहेगा। आपके हर कार्य सफल हो जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही देखिए राहु देव जो हैं इनकी 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। अब ध्यान दें कि 12th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है तो क्या ये नेगेटिव परिणाम देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये राहु देव बुध की राशियों में अच्छे परिणाम देते हैं, यानी कि कन्या राशि में ये अच्छे परिणाम देते हैं। तो राहु की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, आपके लिए विदेश जाने के योग बनाएंगे। आप जीवन में प्रयत्न कर रहे थे, विदेश से जुड़े हुए थे, किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड जैसे यूट्यूब, ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे थे, आपने पिछले 1-1.5 साल से काफी ज्यादा मेहनत करी, उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। अब आपको खुशखबरी मिलेगी। डॉलर्स में आप पैसा अर्न कर सकते हैं। यदि आपका किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ाव है तो विदेशी भूमि से धन लाभ होगा, क्योंकि आपका 10th हाउस भी एक्टिवेट होगा और 12th हाउस भी एक्टिवेटेड होगा। साथ ही आप विदेश जाना चाहते हैं क्योंकि 12th हाउस में राहु की दृष्टि पड़ रही है ना, आप विदेश जा सकते हैं। अगर आपकी प्लानिंग है कि विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो आपके लिए अक्टूबर के बाद योग बनने लग जाएंगे। विदेशी भूमि से लाभ होगा।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, या इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े सामानों का करते हैं, फोटोग्राफी से जुड़े, तो बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आप देखें कि राहु देव की जो स्थिति होगी, इनकी नवम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ने वाली है। अब यहां पर इस बात को समझने की आवश्यकता रहेगी। देखिए तुला राशि वालों, राहु देव की वजह से धन आपके पास बेतहाशा आने वाला है, इस बात को आप नोट करके चलें। लेकिन सेकंड हाउस पर जब ये दृष्टि डाल रहे हैं तो ये कई बार धन को संचित नहीं होने देते। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी आप धन संचित नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेकंड हाउस में दृष्टि डालने की वजह से आपका जो धन आएगा वो आप शान शौकत पर ज्यादा खर्च करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप खर्चे कर रहे हैं उनको सही जगह पर कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। साथ ही ये दूसरा भाव जो होता है ना, ये कुटुंब का होता है, तो यहाँ पे ये हम आपको निगेटिव अवश्य बताएंगे, क्योंकि देखिए आपके कुटुंब से आपकी दूरी बन जाएगी। और कई बार क्या होता है ना कि रिलेशन से दूर जाना आपके करियर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब आप करियर पर कभी तभी फोकस कर पाएंगे या अपने जीवन पर तभी फोकस आप कर पाएंगे जब बहुत सारे लोगों के बीच में भीड़ भाड़ में ना रहें। अपने काम से काम आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आकस्मिक रूप से धन वृद्धि के, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो आपके जीवन में शादी से संबंधित बाधा आ रही थी, जुपिटर आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे थे, सप्तम भाव में ये गोचर कर रहे हैं जुपिटर, तो क्या होगा कि अब विवाह होने के योग आपके लिए बन जाएंगे। प्रेम विवाह के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी कुछ बड़ी उपलब्धियां यहां पर मिलने वाली हैं, क्योंकि सैटर्न भी पंचम भाव में है। तो आने वाला जो टाइम पीरियड है यह आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। और यकीनन आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। आप अक्टूबर के बाद देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय आपने क्या करना है, देखिए तुला राशि वालों, छठे भाव के अंदर राहु जब भी आए तो मेरा एक सजेशन है आपके लिए, अगर आप इसे माने, कि कभी भी जरूरत से ज्यादा पैसे लेकर इन्वेस्ट नहीं करना है। मेरा कहने का क्या अभिप्राय है कि अगर आपने ये मन बना रखा है कि आप लोन लेना चाहते हैं, छठे भाव के राहु का सबसे नेगेटिव इंपैक्ट हम आपको दे रहे हैं। उपाय भी यही है कि आप किसी भी काम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपकी अगर कैपेसिटी है 10 लाख की, तो राहु ऐसा करेगा कि आपसे 20 लाख की कैपेसिटी के साथ इन्वेस्टमेंट कराएगा। यहां पे आपको ध्यान रखना है। भगवान शिव की आराधना करते रहें, आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि राहु का अगर शुभ परिणाम लेना है तो भगवान शिव की आराधना करें। अगर जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं तो प्रत्येक महीने आपको क्या करना है कि एक नारियल लेना है पानी वाला, उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वारना है शाम को 5 बजे के बाद, और उसके ले जाके आपको जल प्रवाह कर देना है। ये आपको प्रत्येक महीने करते रहना है। राहु का बहुत अच्छा परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलने वाला है। अपने बेडरूम से इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी चीजें हैं, अगर पुरानी पड़ी हुई चीजें उनको आप निकाल दें जो यूज की नहीं है, देखेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छी